हेलो विद्या ज्ञान स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्री और मेंस का क्या सिलेबस है। स्पेशली मैं मेंस का सिलेबस आपको बताऊंगा क्योंकि प्री का एग्जाम तो हो चुका है बच्चों का। बच्चे प्री का एग्जाम तो दे के आ चुके हैं, अब दिक्कत आ रही है मेंस के एग्जाम को, तो हम उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका 11 फेब को आपका एग्जाम है। 11 फेब को एग्जाम है, तो ऐसे में आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे, इस तरह से अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और विद्या ज्ञान में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि विद्या ज्ञान ने ऐसा कोई फिक्स सिलेबस दिया नहीं है, ऑफिशियल सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन मैंने ये पूरा सिलेबस उनका प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए उनको एनालाइज करते हुए पूरा तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सिलेबस से एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और आपका इस तरह से क्या होगा, आपका एग्जाम वहाँ पे बेटर वे में होगा। ठीक है, चलिए तो पूरा आप इसको वीडियो को देख के जाना, पूरा देखना, एक एक चीज़ रहेगी इसमें सारी चीज़ें। साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारी कोशिश है कि विद्या ज्ञान रिलेटेड कुछ सैंपल पेपर मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करें। तो जैसे समय मिलता है हमारी टीम को, क्योंकि नवोदय 11 फेब का नवोदय का भी एग्जाम है, तो वहाँ पे भी हमारी टीम बिजी है। और इसके अलावा और यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सारे एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं, तो उनका हमें देखना होता है। लेकिन फिर भी हमारी टीम कोशिश करेगी विद्या ज्ञान पे भी कुछ ना कुछ हम आपका मटेरियल लेके आए। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शेयर करना, लाइक कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि विद्या ज्ञान से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो सबसे अच्छा मिलेगा हमारे चैनल पे। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जनरली तो आप देखते हैं विद्या ज्ञान को कोई कवर नहीं करता, विद्या ज्ञान को लेके जनरली कोई मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, कोई सीरीज नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो एग्जाम डेट क्या है भाई बच्चों? मेंस की 11 फरवरी है 2023 मेंस की एग्जाम डेट। प्रीलिम हो चुका है, तो प्रीलिम में जो बच्चे पास हो गए उनकी लिस्ट भी आ चुकी है और अब मेंस का एग्जाम है 11 फरवरी को। ड्यूरेशन क्या है? 2 आवर्स 10 मिनट्स। 10 मिनट्स OMR भरने के लिए, 2 आवर्स इसका ऑफिशियल टाइम है। ये रहेगा मेंस का टाइम, ठीक है, ये मेंस का टाइम है। एग्जाम का मीडियम हिंदी मीडियम एग्जाम होता है, क्योंकि आपको पता है विद्या ज्ञान आपका बुलंदशहर में और सीतापुर में 2 जगह है विद्या ज्ञान, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में है, तो हिंदी मीडियम होता है। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी बच्चे इसमें, कोई नेगेटिव, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और इस बार खास चेंज क्या है, इस बार देखो, पहले प्रीलिम था, प्रीलिम जो होता था ऑफलाइन था और मेंस क्या होता था ऑनलाइन, लेकिन इस बार मेंस ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन का मतलब OMR बेस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? एग्जाम पैटर्न है आपका रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज, ये है। लेकिन ये हर बार रहती थी, तो इस बार क्या चेंज आया? देखो, मैं इस बार आपको डिटेल में बताऊंगा क्या चेंज आया, एक्चुअली क्या बात हुई भाई। देखो, पहले तो जो प्रीलिम एग्जाम था तो वो होता था आपका ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, और मेन होता था आपका ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड जिसको बोलते हैं ऑनलाइन। लेकिन अब प्री प्लस मेंस दोनों क्या हो रहे हैं? ऑफलाइन हो रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। ऑफलाइन से मतलब क्या है? OMR सीट। OMR, जिन बच्चों ने भी प्रीलिम पास कर लिया, तो प्रीलिम में जो उन्होंने जैसे किया था ऐसे ही आपका मेंस होगा। एडमिट कार्ड, इसके ध्यान रखना, आ चुके हैं सभी बच्चों के घर, एडमिट कार्ड पहुंच रहे हैं, स्पीड पोस्ट से लेटर आ रहा है एक पूरा प्रकार से, तो फिजिकली एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड रिसीव कर ले, और जिसका एडमिट कार्ड ना पहुंचे वो कॉल कर ले उनको, वहां से एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। 4 सेक्शन इस बार बन रहे हैं। देखो भाई, 4 सेक्शन बन रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले 90 मार्क्स का होता था पेपर ये, लेकिन इस बार अब क्या हो गया? 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स में क्या है? रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है और लैंग्वेज है, ठीक है। जरा यहां देखो इसको, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इनका आया है ये है भाई पूरा। ये इन्होंने फॉर्म निकाला था, तो इसमें क्या है? भाषा एवं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये है, ठीक है। सामान्य ज्ञान एंड समझ, मानसिक योग्यता और आपका अनुप्रयोग निष्कर्ष, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्लीकेशन, कंक्लूजन स्किल, ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारी चीजें हैं भाई आप, ठीक है। तो और ये क्या है भाई? आपका मुख्य परीक्षा 4-5 स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित है। भाषा, गणित भी रहेगा उसमें, ठीक है, गणित संबंधित विषयों पर कॉन्सेप्ट समझने के तथा समस्या निराकरण, तो साफ साफ ये सिलेबस है। लेकिन मैं इस सिलेबस को 4 खंड रहेंगे इसमें, ठीक है, विषयवार 4 खंड होंगे। तो मैं अब इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे कैसे होना है। और ये मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है, मेन परीक्षा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेन परीक्षा है, ये ऑफिशियली दिया। अब हम इनको एक एक सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे भाई, एक एक सब्जेक्ट में। एग्जाम टाइमिंग देख लो, शनिवार 11 फरवरी है 2023, शनिचर ना भारी हो जाए, बस आप पे तैयारी अच्छे से करके जाना। पहुंचने का समय 8 बजे है। अभिलेख डॉक्यूमेंट जमा करने हैं भाई आपको 8:30 तक है। और परीक्षा कितने बजे से? 10:30 से आपका 12:40 तक। अगर मैं कहूँ 2 आवर्स 10 मिनट्स,
2 hours 10 minutes, ठीक है, का समय है। तो 10 मिनट से OMR शीट भरने के लिए अलग से देते हैं कि भाई तो मतलब इसी में भरनी है आपको OMR, लेकिन ये नहीं 10 मिनट में पूरा समय आप है आपके पास। तो इन्होंने टोटल भाई ये समझिए कि टोटल ये समय है आपके पास 2 hours 10 minutes, ठीक है, ये हो गया एग्जाम टाइमिंग। ध्यान रखना बच्चों, पहले क्या होता था जब ये इस साल से पहले, अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं या 22 में जो एग्जाम हुआ उसकी बात करूं मैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं था इनका एनालिटिकल ज्यादा चीजें होती थी कि भाई अगर एक क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो रही है तो क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा भरमार होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया इस बार के पैटर्न में लगभग डिफाइन कर दिया सिलेबस। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए, लेटर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए, डायरेक्शन से क्वेश्चन आए, कैलेंडर से आए, मिरर वाटर इमेज से आए, फिगर रिलेटेड, काउंटिंग फिगर, पेपर कटिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। ये जनरली क्वेश्चन आप देखोगे इनके प्री में भी और मेन का भी सिलेबस यही है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को करके जाएं, आपको ये सारा सिलेबस आपको करना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन आने चाहिए आपको, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनालॉजी भी फिगर वाले कि भाई ऐसे करके वो 4 डॉट बना दिए, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 डॉट और यहाँ पे क्या किया, फिर ये स्टार बना दिया और फिर पूछा इनमें से कौन सा अलग है, ओड वन आउट जिसको बोलते हैं, ओड वन आउट, ठीक है, ओड वन आउट। तो ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन है, लेकिन डिफाइन सिलेबस है। आपको डायरेक्शन से भी सिलेबस मिलेगा कि ए न उत्तर की तरफ जाता है, फिर न दक्षिण की तरफ जाता है, फिर इस तरह से वो कितनी दूरी पर है, इस तरह से आपको लेटर और नंबर से मिला। ब्लड रिलेशन से भी क्या रिश्ता है, एक पिक्चर की तरफ देख के, एक तस्वीर की तरफ देख के राम ने कहा कि वह उसकी, इस तरह के क्वेश्चन। डायरेक्शन, कैलेंडर है, आज सोमवार है तो दूसरे नेक्स्ट ईयर के तीसरे सप्ताह में क्या होगा। मिरर और इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन देख रहे हैं। फिगर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, मैं इसको मार्क कर रहा हूं भी, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है। काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आया था, इस बार ट्रायंगल पूछ लिया इस तरह से, ठीक है, ये ट्रायंगल इस तरह, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्वेश्चन है, पेपर को इस तरह से इसको फोल्ड करते फिर यहाँ पे कट लगा देते हैं, कितने कैसे बनेगा, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में पजल टाइप समझिए, सीटिंग अरेंजमेंट में कि भाई 5 लोग एक पंक्ति की तरफ उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, एक किनारे पे नहीं बैठा है, बी बिल्कुल मध्य में बैठा है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखे जा रहे हैं। तो कुल मिला के इन्होंने रीजनिंग में पूरे सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। अंडरस्टूड? चले, ये हो गया भाई रीजनिंग का सिलेबस। मैथ की तरफ चलते हैं। सिंपली, हाँ, मैथ में भी इन्होंने सिलेबस डिफाइन कर दिया लगभग। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था तो बोर्ड मास को अच्छे से तैयार कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आया, डेटा पूरा देते हैं, इसमें जो आपका बार जो होता है आपका बार चार्ट इस तरह से देके वो क्वेश्चन। एरिया एंड पेरीमीटर से फिगर वन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर से भाई इस तरह की फिगर दे दी, इस तरह के बॉक्स बना दिए, बहुत सारे बॉक्स बना दिए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया इनका एरिया क्या है, इनका इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें देखोगे तो खूब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंगल्स और ट्राइंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 एंगल दे दी, एक निकालो, ये पैरेलल लाइन दे दी, इस पे बेस क्वेश्चन ये निकालो। इस तरह से आपको देखा जाए तो क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ठीक है, और इसमें कि कौन सा डिविजिबिलिटी रूल में अगर मैं कहूँ उसको भी और मैं डिफाइन करूँ तो डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें आ जाता है। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्कल से क्वेश्चन देखेगा इस बार, सर्कल में रेडियस और उसके बीच में क्या रिलेशन है, रेडियस और डायमीटर के बीच में एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो, इस तरह से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है और एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है। तो इस तरह के डिफाइंड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कर सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर लो आप, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो इस तरह से क्वेश्चंस भाई आपके यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है भाई बच्चों, खासकर इसको ध्यान रखना, एरिया एंड पेरीमीटर विद फिगर वाले कई क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको कवर कर लेना है। अंडरस्टूड? तो जनरल आपको देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स एप्टीट्यूड आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक हो गए। लैंग्वेज की बात करें, देखो लैंग्वेज क्या हो रहा है भाई, लैंग्वेज में हाँ भाई कितने मार्क्स के आ रहे हैं, तो जरा ये भी बता दूं मैं आपको। देखो मैं आपका रीजनिंग कितना आएगा, 35, मैथ्स कितना है, देखो ये 30 है, ये 30 है, और हिंदी कितना है 15, इंग्लिश कितना है 15, और जीके कितना है आपका 10। ये है भाई सिलेबस इस बार का, ध्यान रखना जरा। 30 की रीजनिंग है, 30 का मैथ्स है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स ईच, एंड जीके 10 मार्क्स। और जीके का भी मैं आपको थोड़ा सिलेबस बताऊंगा क्या से आपको तैयार करना है। तो पहले बात करते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अनसीन पैसेज दोनों में देखा गया। सिंपल ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, संधि इस तरह से, या वाक्य में गलती बताओ क्या है, कोई वाक्य गलत लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में भी लैंग्वेज
अपोजिट पर्यायवाची हिंदी में कहूँ या सिनोनिम्स इंग्लिश में कह लो, ठीक है, एंटोनिम्स पर्यायवाची या विपरीत शर्त अब शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इडियम एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलें जीके का अगर बात करें, बच्चे कहते हैं सर जीके, देखो भाई पहले तो बात मैं आपको बच्चों बता दूं 10 मार्क्स की तो जीके है, तो ज्यादा पेन तो लेना मत, ज्यादा सर में दर्द मत लेना कि कहां से जीके पढ़े, 10 ही मार्क्स की है। अगर ये होती 30-40 मार्क्स की तो मैं इसमें आपको ज्यादा बताता, लेकिन फिर भी अगर 10 मार्क्स की है तो हमने हमारे चैनल पे एक उत्तर प्रदेश की जीके के लेके वीडियो डाली हुई है, यूपी की जी, उसको जरूर देख के चले जाना, ठीक है। उसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका कर जाए, क्योंकि 10 में से 1-2 क्वेश्चन भी आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। यूपी की जीके को कवर करके जाना, जैसे मैं बता रहा हूं नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे, बुलंदशहर में, इसको याद रखना नरोरा। दुधवा नेशनल पार्क ये भी यूपी में एक ना, ठीक है। इसके अलावा में सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बचा है, अयोध्या। गोमती क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। हमारे प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये भी याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। तो इस तरह की जो कॉमन जनरल अवेयरनेस है उसको आप करके जाना, और जो हमारे चैनल पे इस तरह की कॉमन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो आप इनको करके जा सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 403। काउंसिल की कितनी है, 100। गवर्नर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। तो इस तरह से क्वेश्चंस यूपी के बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। यूपी के इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश को आपको इस तरह से, उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा, इत्र के नाम से, इत्र सिटी कौन सा है भाई, कन्नौज। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। तो क्यों ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करने लेना है। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक। जो क्लासिकल डांस है वो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। वो कौन से घराने से है, लखनऊ घराना। और इसमें पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था, पंडित बिरजू महाराज। तो एक क्वेश्चन आ भी रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक डांस से है। ये बात याद रखना। ये हमारे, देखो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा भाई, हमारे चैनल पे सारी वीडियोज रहती हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको उनको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है भाई बच्चों। ये होगी बात। तो देखो ये एडमिट कार्ड आया था एक बच्चे का, मैंने एडमिट कार्ड देखे आपके सामने लेके आया हूँ, एडमिट कार्ड है पूरा, ठीक है। 10 जनवरी को एडमिट कार्ड आ गया था। ये इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हैं, जो मैंने आपको बताई वही चीज़ें लिखी हुई, ये रखी हुई मेंस की परीक्षा के लिए क्या होने वाला पैटर्न, ठीक है। ये इन्होंने अपना वो दे दिया इनका कि कैसे डायरेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको भर के लेके जानी है, जो एग्जाम में लेके जाएंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो यहाँ पे भरा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई सब बच्चों के पास हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं अगर आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करते हैं भाई। अगर आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करते हैं तो हम 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि हो सकता है विद्या ज्ञान का कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें यूट्यूब पे। तो हमारी कोशिश है, हमारी टीम को अगर टाइम मिलता है तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे विद्या ज्ञान की तैयारी से रिलेटेड जो भी हमारे पास जीके की या मैथ्स की, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।